आशुतोष आए हैं और बड़ी खतरनाक रिपोर्टिंग करने के बाद आशुतोष वहां से आए हैं। हमेशा खतरा मोल लेकर उन्होंने रिपोर्टिंग की। हमें यहां बैठकर दूर डर लगा रहता था, लेकिन आशु, हम आपसे आपकी आंखों देखी सुने, आपका एक्सपीरियंस जाने। गीता, जो बाइडेन का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? जो बाइडेन का ये दौरा सईद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन गीता, हम आपसे रिएक्शन लेंगे। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो महिला नजर आ रही हैं, वो महिला हमास ने जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया है, जिनका अपहरण किया है, वो महिला हम आपको बता रहे हैं। उनसे गीता बात करेंगी, हम आशु तीनों बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि ये महिला ऐसी महिला हैं जिनके परिवार के 5 सदस्यों को, जो कि 12 साल से लेकर 80 साल तक के हैं, हमास ने बंधक बना लिया है। और उनसे हम जरूर बात करेंगे। गीता, आपसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आशु, क्या स्थिति है? आप तो वहां से लौटे हैं, आंखों देखिए आपने वहां प्रत्यक्ष आपने प्रमाण वहां का प्राप्त किया है। शिव, मेरे फोन में कुछ तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें उन लोगों की हैं जो लोग लापता हैं। ये जगह जगह पर दक्षिणी इजराइल के इलाकों में लगाई गई हैं, जिनके बारे में आप ये समझिए कि ये लोग गुमशुदा हैं, ये लापता हैं। और ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं। जहां तक अभी तक पता चला, लगभग 120 तो वो हैं जिनके बारे में जानकारी पता चली है। पिछले शनिवार को ऑपरेशन चलाया गया उन लोगों के बारे में, सिद्रोत के पास इलाका, वो जगह हम अभी भी क्लासिफाइड रख रहे हैं, क्योंकि हमें भी वहां से ये गाइडेंस मिला कि इसके बारे में ना बताएं, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस वहां जाती हैं। वो लाशें जो वहां पर हैं, जो कि गजा की सीमा के भीतर, वहां से ला सकें। कईयों के पास मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, और वो वीडियो फिर सामने आते हैं तो पता चलता है हमास ने कैसी बर्बरता दिखाई पड़ी थी। बहुत सारे वीडियो जो सामने आए, जो जारी किए गए आईडीएफ की ओर से, वो उन्हीं लोगों के थे जिनके शव बरामद किए गए थे। हालात ये है दरअसल कि दक्षिण के इलाके अब वो भूतिया शहर में, जिसको हम अंग्रेजी में घोस्ट टाउन कहते हैं, वो धीरे धीरे भूतों के शहर में बदलते जा रहे हैं। वहां इंसान नहीं बचा है। जहां चहलकदमी होती थी, बच्चों के पार्क होते थे, समंदर किनारे का इलाका चहल पहल होती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। क्योंकि उनको दरअसल डर है कि रात को तो रॉकेट से हमला किया जाता है रिहायशी इलाकों पर, लेकिन समंदर किनारे से भी हमास के लड़ाके इतने ट्रेंड हैं कि वो स्कूबा डाइविंग गियर पहुंच के पानी के रास्ते किनारे पर आ जाएंगे, और रात के अंधेरे में जैसे कवर फायर, स्ट्रेटेजिक कवर फायर दिया जाता है, वो रॉकेट का कवर फायर दिया जाएगा, ताकि आयरन डोम और जो इजराइल की सेना है वो उसे पलटवार करे, और उसका फायदा उठा करके टेररिस्ट जो है रिहायशी इलाकों में घुस जाएंगे। ये अभी भी हो रहा है आशु? जब हम इस समय बात कर रहे हैं, अब से 20 मिनट पहले सईद, फिर आयरन डोम का जो अलर्ट सिस्टम है मेरे फोन में, वो आप वहां से भी दिखा रहे थे, उसके सिस्टम के बारे में बताइए, कैसे पता चलता है? ये एक एप्लीकेशन है, और आयरन डोम सिस्टम के साथ वहां कुछ एप्लीकेशन बनाए गए हैं ये नागरिकों के लिए। मसलन जो लोग इस समय आज तक देख रहे हैं, जब इजराइल में कोई टेलीविजन चलता है तो उनके साइड में लोगों के नीचे एक मार्क कैलेंडर चलता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, गवर्नमेंट का ऑर्डर हो या सायरन हो, लोगों को 30 सेकंड पहले इस फोन के जरिए अलर्ट पता चल जाता है, और कहां कहां अटैक हुआ। अगर मैं बताना चाहूं तो 27 मिनट पहले, यानी वहां के समयानुसार, किस्फू में एक इलाका है जहां पर रॉकेट दागा गया, और ये सारी जानकारी जो बीती रात अटैक हुए थे उन सबकी ये जानकारी मिलती है, ताकि 30 सेकंड में लोग अपने घरों के आप हमें ये भी समझाइए कि ये अटैक सिर्फ इजराइल पर जो हो रहे हैं, हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से उनकी जानकारी मिलती है, या जो फिलिस्तीन पर अटैक होते हैं उसकी जानकारी भी इसमें होती है? ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। अच्छा। उसकी सीमा में कोई भी उड़ती हुई चीज आएगी जो खतरा है, जिसमें एक्सप्लोजिव है, आयरन डिफेंस सिस्टम उसको तुरंत एक्टिवेट कर देता है, लोगों को बता देता है कि 30 सेकंड में छुप जाइए, शेल्टर में चले जाइए। देखिए, इजराइल का जो हमला है वो जो करता है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, वो जगह निशाना नापता है, उसकी गाइडेड मिसाइल मैंने वही बोला था करके गिराता है। पहला सवाल टारगेट पहला सवाल गीता से पूछा था, गिरा देना है। और जब गीता को रोक के आशु को दिया गया, तो गजा के लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि आखिर हमला कहां पर हो रहा है। ठीक है आशु, हम और गीता, लेकिन जो बाइडेन पहुंचे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें अगर इस समय कहीं हैं गीता, तो वो इजराइल पर हैं, जो बाइडेन पर है। कितना महत्वपूर्ण, क्या करने गए वहां पर? देखिए, जो व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन के प्लेन लैंड होने से पहले जो अकम्पनिंग प्रेस होता है, उन्होंने उनको बताया कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से जो ऑफिशियल मुलाकात होगी कैंपन्स की होटल में होने वाली है, जिसके बाद वो जो हॉस्टेजेस लिए गए हैं उनके फैमिलीज को, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनके फैमिलीज को, और जो विक्टिम्स हैं उनके फैमिली से मुलाकात करेंगे। फिर बातचीत फिर से प्रेस के साथ करने वाले हैं। शायद साझा स्टेटमेंट होगा नेतन्याहू और बाइडेन का।
लेकिन साथ ही साथ एक आम इंसान की तरह ये समझाइए, जो हमारे देश में बैठा है, किसी और दुनिया के कोने में बैठा है, उसे क्या लग रहा है? अगर जो बाइडेन वहां पर गए तो युद्ध रुकवा देंगे या कुछ और होगा, क्या होगा? देखिए, युद्ध रुकवाएंगे नहीं, लेकिन ये ऑप्टिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस, मिलिट्री। अगर आप देखें, इजराइल का एग्जिस्टेंस अमेरिका पर निर्भर करता है। अमेरिका के लिए इजराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस अरब रीजन में।